अस्सलाम वालेकुम जी, फिर लग पता जाएगा। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। आज से इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज़ भी हो चुका है। मोहम्मद हफ़ीज़ भी आज बोले हैं। आज हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफ़िज़ जी और वेलकम आपको भी और तमाम व्यूअर्स को जो हमारे फिर लगा फिर लग पता जाएगा प्रोग्राम को इस चैनल पे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं। थैंक यू ऑल। जी हाफ़िज़ जी, तो आज आईपीएल का आगाज़ हो गया, द बिगेस्ट लीग। जी, बिल्कुल आज आईपीएल का आगाज़ हुआ है भट्ट साहब और आरसीबी ने अपना पहला मैच जीता है। इसमें कई अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ नज़र आती हैं। अगर हम उसको देखते हैं तो अ, रन्स भी नज़र आते हैं, विकेट्स भी नज़र आते हैं और एक दिलचस्पी भी नज़र आती है। उतार-चढ़ाव रहा है मैच में खासा। आप मजमूई तौर पर इस मैच को ज़रा देखें, उसके बाद फिर मैं आपसे जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी है, उस हवाले से बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए ये बड़ा एक फिटिंग स्टार्ट है टू अ टूर्नामेंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड जहाँ पर हुँ, लास्ट बॉल पे जाके डिसीजन हुआ है और हुँ, आखिरी वक़्त तक लग ऐसे रहा था कि लास्ट ओवर में लगा कि डिविलियर्स हैं, तो शायद वो 2 हुँ, बॉलें पहले खत्म कर दें, फिर वो रन आउट होते हैं। तारीफ़ करनी हुँ, पड़ेगी उस यंगस्टर की, वो 20 साल के हैं जो लास्ट ओवर कर रहे थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जैनसन। हुँ, तो उसने अच्छी बॉलिंग की, मैच में भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन अगर हम शुरू से इस मैच को देखें, तो आई गेस कि स्टार्ट बड़ा अच्छा था मुंबई हुँ, इंडियंस का। रोहित शर्मा ने इनिशियली अच्छे शॉट खेले, वो जल्दी आउट हो गए, रन आउट जो है ऑब्वियसली एक अनफॉर्चुनेट एंड है टू अ प्लेयर लाइक हिम जिसको सब हुँ, देखना चाहते हैं। क्रिस लिन आपको पता है कि जब वो चल जाएँ तो फिर वो मतलब जिस तरह वो चलते हैं फिर दूसरी टीम को खासा नुकसान होता है, तो वो भी आज 49 रन्स बनाए 35 बॉलों में, अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, सॉलिड लग रहे थे, बड़े हिट भी मारे और साथ में सूर्या कुमार यादव या डेफिनिटली मैंने आज इसको पहली दफ़ा देखा है बैटिंग करते हुए एंड आई थिंक द बॉय हैज़ क्लास। ही इज़ सर्टेनली वन फॉर द फ्यूचर। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बार-बार आके नीचे कहते थे कि सूर्या कुमार यादव जो है ना, ये फ्यूचर का स्टार है फॉर इंडिया। तो डेफिनिटली हुँ। उसने जिस तरह रन्स तो उसने 31 किए हैं, लेकिन जो उसने शॉट्स मारे हैं ना, उसमें वो प्लेयर वाली झलक पूरी-पूरी नज़र आती है एंड लेट्स होप दैट ही इज़ अनदर गुड एडिशन टू द वर्ल्ड अच्छा ऑफ फरमान जी, क्रिकेट। काफ़ी काफ़ी दिनों से जब हम बातचीत कर रहे थे इंडियन प्रीमियर लीग के ऊपर और ये सूर्या कुमार यादव के हवाले से बहुत ज़्यादा जो हमारे देखने वाले हैं, उनकी ये सवालात भी थे और चूँकि आपने इससे पहले ये बताया भी था कि बैटिंग करते हुए आपने इसे देखा नहीं है। जब तक आप देख नहीं पाएँगे अच्छे तरीके से, उस वक़्त तक आप उस बारे में भले वो कितना ही अच्छा लिखा ना जा रहा हो, पढ़ा ना जा रहा हो, सुना ना जा रहा हो, आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने आज उसे बैटिंग करते हुए देखा, तो क क्या ख़ास चीज़ नज़र आई है? देखिए, जो ख़ास चीज़ नज़र आई है कि टाइम है उनके पास। जब वो फ़ास्ट जी। बॉलर को स्ट्रोक्स मारे, उसने जेमिसन ठीक-ठाक अच्छा बॉलर है, अच्छी हाइट है, अभी पाकिस्तान के अलावा उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की न्यूज़ीलैंड में। और जिस तरह उसने उसको एक ऐसे फ्लिक करके ही इज़ अ राइट हैंडर, उसने फ्लिक करके हुँ, जिस तरह उसे ईज़िली डिपॉज़िट किया क्राउड के अंदर, तो ये बड़ी अच्छी रिस्ट वर्क और बड़ी आला टाइमिंग आपको चाहिए होती है इस शॉट के लिए। सईद भाई ये शॉट के लिए मशहूर थे, सईद अनवर फ्लिक्स पे छक्के मारते थे बड़े-बड़े, तो बहुत हुँ, खूबसूरत शॉट था वो। डेफिनिटली इट इज़ a shot of a batsman who has time and who has class और टाइमिंग जिसकी बड़ी ज़बरदस्त हो। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ नज़र आई हैं उन्होंने जो थोड़ी-सी बैटिंग की है आज और लेकिन मैं यहाँ पर ज़िक्र करना पड़ेगा कि एक टाइम पे लग रहा था 94 पे एक आउट था, 11वां ओवर चल रहा था। हुँ। तो वहाँ पे लग रहा था कि मुंबई इंडियंस भी एक पावर हाउस है, तो लंबा स्कोर होगा आज। लेकिन कमबैक किया। जिस तरह एक यंगस्टर हर्षल पटेल ने आके जब बैटिंग में हुँ, उसने इनको मुसीबत डाली अपनी बॉलिंग के ज़रिए मुंबई इंडियंस को 5 आउट कर गए 4 ओवर्स में 27 रन देके तो बड़ी कमाल परफ़ॉर्मेंस, बहुत बड़ी बैटिंग साइड थी। ये दोनों अच्छा खेल रहे थे। इसके बाद पोलार्ड ने आना था और भी हुँ। जो है डेफ़िनिटली उसमें काफ़ी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स पांड्या थे। ब्रदर्स। हुँ, ईशान किशान थे, हार्दिक पांड्या थे, कुणाल पांड्या थे, सबने अभी इंडिया के लिए खेला है, परफ़ॉर्म करते आ रहे हैं। तो एक अच्छी तगड़ी बैटिंग लाइन के खिलाफ 5 विकेट्स लेना 27 रन देके 4 ओवर में, तो डेफिनिटली इट्स अ बिग परफ़ॉर्मेंस एंड ही इज़ समबडी हू इज़ आल्सो मेड अ मार्क। मेरा ख़्याल है कि वो सीज़न का पहला मैच और पहला ही मैच जब इस तरह का लग जाए, जिसमें आपको 5 विकेट्स मिल जाएँ, तो यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बाकाया टूर्नामेंट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन उसी दौरान जब उसने 5 आउट किए, जो रेस्ट ऑफ द बॉलिंग है, मोहम्मद सिराज फास्ट बॉलर है इंडिया के, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, टेस्ट मैच का डेब्यू हुआ। हुँ, उन्होंने भी खासी बेहतरीन गेंदबाज़ी की है, उसने 4 ओवर्स में 22 रन दिए हैं उसने
और जेमिसन को भी 4 ओवर में 27 हुए। तो ये बड़े रीजनेबल, मोर देन बेटर देन रीजनेबल इनकी बॉलिंग रही है। हाँ, युवेंद्र चहल की आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोई फॉर्म इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी, हालांकि स्पिन हो रहा था, लेकिन उन्होंने 4 ओवर्स में 41 रन कंसीड किए। और शहबाज अहमद 1 ओवर 14, डैनियल क्रिस्टियन आपको पता है पाकिस्तान भी आए थे पीएसएल के लिए, वो मीडियम पेसर है। 12 उस एक स्पेल की वजह से हाफिज जी, ये जो टोटल 180-90 का लग रहा था वो 159 पे खत्म हो गया। और उसके बाद फिर बैटिंग पावर हाउस तो हमने जिक्र किया था कि मैक्सवेल भी हैं, कोहली भी हैं, डिविलियर्स भी हैं। फिर उसके अलावा अगर देखें नीचे आ जाए तो इनके पास डैनियल क्रिस्टियन भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, जेमिसन भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने तो आज ओपन ही कर दी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ओपन करेंगे इस टूर्नामेंट में। बहरहाल इट शोज के डेप्थ इधर भी काफी ज्यादा है। हाँ, किसी बड़े प्लेयर ने किक ऑन नहीं किया, वन साइडेड नहीं कर दिया मैच को ड्यू टू द गुड बॉलिंग। और यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा, हम लोग कैप्टनसी की बात कर रहे थे तो हमने रोहित शर्मा की बात की थी। तो T20 के मैच में बड़ा कम होता है कि टीम आए और नया बॉल 2 स्लिपों के साथ आप शुरू करें। लोग आजकल वनडे में भी 2 स्लिपें कम लेते हैं। वो दूसरे स्लिप पे खुद खड़े थे और उन्होंने पहले ओवर में कैच आया और उन्होंने कैच छोड़ा है, आसान कैच था, शायद वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो ट्रेंट बोल्ट की बॉल पे। तो देखिए दोनों तरफ से शानदार क्रिकेट हुई है, 159 पे जाके मैच लास्ट बॉल पे डिसाइड हुआ है। सो वेरी गुड स्टार्ट टू द टूर्नामेंट। अच्छा सलमान, आपका ये मानना है कि ये जो रन्स रोके हैं मुंबई इंडियंस के 159 तक, उसका जो बड़ा क्रेडिट आप देते हैं वो पटेल को देते हैं कि पटेल ने जो डेंट डाला और उन्होंने फिर विकेटें जो हासिल की हैं वो कोई मामूली विकेट्स नहीं है। बड़े बैट्समैनों को, उनकी सारी मिडिल ऑर्डर उन्हीं के पास है। ईशान किशन को आउट किया, हार्दिक पांड्या को आउट किया, फिर कैरन पॉलर्ड को आउट किया, कुणाल पांड्या को आउट किया। तो उनकी जो सारी की सारी मिडिल ऑर्डर है वो सारी पटेल ने उड़ाई है। तो ये जो फर्क डाला है वो इसकी पटेल की बॉलिंग ने डाला। यकीनन देखिए, T20 क्रिकेट में जब आपको 10 ओवर्स में 90 रन का स्टार्ट मिल जाए और एक ही विकेट गिरी हो, तो आपके पास प्लेटफॉर्म सेट है कि आप अब बड़ा स्कोर जो है उसको अचीव करें। आपके पास एक लॉन्च पैड है इस किस्म का मिल जाए, तो और क्या चाहिए किसी भी टीम को। तो यहाँ पर गेम में वापस आने का तरीका एक ही है, वो विकेट लेना, आउट करना। और एग्जैक्टली वही किया इस लड़के ने। 5 विकेट्स। T20 में कितने लोग हैं जिन्होंने 5 आउट किए हैं? बड़े लिमिटेड एक ग्रुप होगा, क्लब होगा, एक्सक्लूसिव क्लब होगा जिसकी T20 में 5 विकेट्स हों। और हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स खेल रहे हैं इसमें। 5 आउट 27 रन देके अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स कर गए हैं वो। हालांकि करियर तो अभी उनका आगे बहुत पड़ा है, लेकिन मेरा ख्याल है वो इस स्पेल को याद रखेंगे। ठीक है, चाहल को आपने किस तरह से देखा है? सबसे ज्यादा रन उन्हीं की बॉलिंग पर हुए हैं, 4 ओवर्स में 41 रन हुए उनको। देखिए T20 में रन हो जाते हैं एट टाइम्स आपको ना, लेकिन स्पेशली अगर हम चाहल को देखें तो चाहल की फॉर्म, उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा शेक हुआ है पिछले कुछ अरसे से। जब आप उसकी ये इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी अगर बॉलिंग देखें तो जिस तरह के वो अच्छे बॉलर हैं उस तरह के उनके फिगर्स नहीं है। सो एट टाइम्स फॉर्म आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, बट फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो लेट्स होप कि इस टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए उनका अच्छी फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ही इज देयर मेन स्पिनर। सो लेट्स सी कि वो उसको कैसे रिगेन करते हैं। आज का जो पिच था, कल हम जब बात कर रहे थे तो किसी ने कहा जी 4 फास्ट बॉलर जाएंगे, तो हमने कहा पिच तो देख लें, पर्थ में मैच नहीं है। तो पिच इतना तेज पिच नहीं था, उस पर स्पिन भी हो रहा था, बॉल थोड़ा होल्ड भी कर रहा था, जिसकी वजह से भी जब जैसे जैसे ओवर प्रोग्रेस करते गए तो उतनी अच्छी शॉट कनेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि बॉल इतना तेज नहीं आ रहा था, पिच थोड़ा स्लो साइड पे था। ठीक है, ईशान किशन से आप तवक्को कर रहे थे एक अच्छे आगाज की? देखिए ऑब्वियसली अच्छे क्रिकेटर हैं अभी, सक्सेसफुली रिसेंटली काफी सक्सेसफुल उन्होंने जो है आउटिंग्स की हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, लेकिन एट टाइम्स हो जाता है, आप हर दफा तो हर चीज नहीं कर सकते अपनी मर्जी या चाहत के मुताबिक, या एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर सकते। तो ये एक स्टार्ट है टूर्नामेंट का। अब अगर कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटराइट किसी का डिफेक्ट यहाँ पर या किसी की प्रॉब्लम या किसी की फॉर्म को डिस्कस किया जाए, तो दिस इज जस्ट वन गेम, और ये आपको कभी भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। सो अनलेस वी गेट टू द
सेकंड स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट जहां पे सारी टीमें एक एक मैच खेल लें, हर प्लेयर ने 5-5 7-7 8-8 मैच खेलनी हो, फिर आप हम्म इन चीजों की तरफ आएंगे कि किसी का कोई फॉल्ट आ रहा है, किसी बंदे की फॉर्म नहीं है, कोई नया हम्म प्रॉब्लम डेवलप हो गया। जब आप देखते हैं कि कोई बैट्समैन एक ही जगह बार बार आउट हो रहा है या कोई बॉलर एक ही गलती को दोहरा रहा है, तो फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम होती है जिसको उसने ठीक करना है। लेकिन एट टाइम्स ये होता है कि आप खेलते अच्छा है, आप थोड़ा थोड़ा हम्म कर रहे होते हैं, लेकिन आप डिफरेंट तरीकों से आउट हो रहे हो, तो एट टाइम्स इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और फिर आगे जाके वो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ठीक इसलिए है। अभी किसी अच्छा पे कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं है हमारी तरफ से। अच्छा बट साहब, एक ये कोई रुझान सा पकड़ रहा है कि सात सात आठ आठ बॉलर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं कप्तान अपनी T20 क्रिकेट में। अ, अगर हम ये सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी T20 मैचेस देखते हैं तो ये सात सात आठ आठ बॉलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी जब बॉलिंग की है पहले आरसीबी ने, तो वहां पर हमें नजर आता है कि 8 बॉलर्स 7 बॉलर्स ने बॉलिंग की है। देखिए हाफिज जी और व्यूअर्स के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये क्योंकि एक शॉर्टर फॉर्मेट है, हम्म इसमें आपने गैसिंग गेम की तरफ लेके जाते हैं वो बैटिंग साइड को, जो फील्डिंग कैप्टन होता है वो हम्म वो आपको मेंटली सेटल नहीं होने देते, आपको प्लान नहीं करने देते, किसी यू कैन नॉट प्लान आउट समबडी। वो आपको ठीक है। हो सकता है एक ओवर एक को कराए पावर प्ले में, दूसरा दूसरे को कराए, तीसरा तीसरे को करा दे, चौथा चौथे को करा दे। दे विल हम्म ट्राई नॉट टू लेट यू प्लान समथिंग। हम्म वो आपको हर वक्त गेस करते रहना है, अडेप्ट करते रहना है, आपने कॉन्स्टेंटली आपको कोशिश करते रहेंगे अनसेटल करें, विच इज अ टैक्टिक जो कि हम्म बहुत सारे कैप्टन करते हैं। जयवर्धना जो कि हैं मुंबई के हेड कोच हैं, वो जब श्रीलंका के कैप्टन थे तो ये काम उन्होंने शुरू किया था। और पाकिस्तान से ही मैच था कनाडा में, मुझे याद है मैं भी खेल रहा था, पहले 5 ओवर 5 बॉलरों ने किए थे। तो वो इस तरह की चीजें करते थे, इनोवेटिव किस्म की। और ये चीजें आम हो गई हैं क्योंकि इतना लीग्स इतनी ज्यादा है, शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है, तो पीपल मूव फास्टर, दे डोंट लेट अदर्स सेटल। तो ये टैक्टिकल है। एट टाइम्स इसके बड़े बुरे असरात भी पड़ते हैं। एक बॉलर अच्छा ओवर करता है, आप उसे बदल देते हैं, अगला हम्म आता है उतना अच्छा नहीं करता, आप किसी को मोमेंटम मिल जाता है। तो हर ठीक है। हर चीज के लाइक एवरीथिंग उसके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, बट इट इज वन ऑफ द टैक्टिकल थिंग्स। अच्छा, आपने कहा कि सुंदर से आप तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो इनिंग्स का आगाज करेंगे। आप क्यों तवक्को नहीं कर रहे थे? भाई अगर मैं सिंपल लॉजिक इस पे बात करूं तो वो ये है कि 4-5 टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर्स हैं इनके पास। हम्म और जब आप चेस कर रहे हैं, फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट है, एक जिंक्स भी है आपका मुंबई इंडियंस के साथ जब आप खेलते हैं, तो मेरा ये ख्याल था कि जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं हम्म वो मैक्सिमाइज एडवांटेज लें पावर प्ले का, या वो जो है मैक्सिमम ओवर्स को यूटिलाइज करें। बट आई थिंक कहीं ना कहीं क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इंडिया के जो एक्सपेक्टेड प्लेयर्स हैं या जो हम्म प्लेयर्स टू वॉच आउट हैं, उसको भी गेज करना है उन्होंने। सो समवेयर अलोंग द लाइंस दैट थॉट इज आल्सो देयर। और ये बड़ी अच्छी चीज है, बिकॉज हर मुल्क अपनी डोमेस्टिक और अपनी जो लीग क्रिकेट है या जो भी अपनी क्रिकेट है उसको यूज करता है फॉर देयर ओन बेटरमेंट, कि आपकी क्रिकेट उससे कितना फायदा उठाती है। सो विच इज हम्म फाइन, विच इज रीजनेबल, और ये होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि और तो कोई मुल्क आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उसकी क्रिकेट में जाके आप अपनी चीजें करें। हाँ तो दैट इज फाइन, परफेक्टली फाइन। ठीक है। अच्छा सलमान, फिर जो मुंबई आरसीबी की तरफ से असल आज उनकी मैच के फातेह हैं, ये जिन्होंने सबसे ज्यादा असर डाला है, वो तो ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स की पार्टनरशिप है, जिसने इनको ना सिर्फ इस्तेहकाम दिया बल्कि मैच को खात्मे की तरफ और जो पहली फतह इब्तदाई फतह उसकी तरफ भी लेकर गए। जी बिल्कुल, आई थिंक कि मैक्सवेल जो है ना वो बड़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। उनकी रिवर्स हिट्स भी लग रही थी, स्विच हिट्स जो उसने मारी, फिर उसके बाद उसने जितने भी शॉट मारे स्पिनर्स को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारे, बड़े खूबसूरत क्रिपलिंग शॉट्स थे। तो वो रिदम में लग रहे हैं, वो फॉर्म में लग रहे हैं। एबी डिविलियर्स हम्म जब उन्होंने इनिंग स्टार्ट की तो वो थोड़े से रस्टी लग रहे थे, बॉल मिडल नहीं हो रहा था, फ्री रन नहीं मिल रहे थे। लेकिन 10 से 12 खेलने के बाद गेंदें, फिर अब एबी डिविलियर्स ने अपनी झलक दिखाई है, जिस किस्म का वो टैलेंट है दुनिया में मुनफरिद है वो इस तरह हम्म का दूसरा बंदा नहीं है जो 360 खेलता हो। उसने बुमराह को जितनी खूबसूरती से वो जो शॉट्स खेले हैं, एक लो फुल टॉस को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मारा है, फिर उसने थर्ड मैन ऊपर बुलाया तो उसने बॉडी में बॉल करना था, उसने थोड़ी सी जगह बना के उसे ऐसे थर्ड मैन के ऊपर से लिफ्ट किया है। तो ये दिस इज समथिंग
तो एबी डिविलियर से ही आप उसको रिलेट कर सकते हैं, और वही कोई ऐसी आइटम है कोई अजीब किस्म की जो ये हरकतें करता है, कमाल कर देता है, वो देखने वाला दंग रह जाता है कि हुआ क्या है। और फिर मैक्सवेल ने जनाब आज एक छक्का भी मारा जो बाहर गया स्टेडियम के, जिसपे कोहली के एक्सप्रेशंस जो थे वो देखने वाले थे, यार बहुत बड़ी हिट है, 100 मीटर का छक्का था। तो ये चीजें अच्छी है फॉर आरसीबी। और ग्लेन मैक्सवेल जो है ना, बहुत कामयाब नहीं रहे आईपीएल में, बहुत महंगे जरूर रहे हैं, बहुत कामयाब नहीं रहे। इस दफा भी काफी महंगे वो खरीदे गए, तो मेरा ख्याल है होप्स हो सकता है कि अगर आरसीबी ने ये टाइटल जीतना है तो ही विल हैव अ बिग रोल टू प्ले, मे बी, यू नेवर नो। ठीक है। अच्छा सलमान, जब ये ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स का कॉम्बिनेशन, ये तो फिर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है इस टीम को, क्योंकि जिस किस्म की बैटिंग स्ट्रेंथ जब इनके मिडिल ऑर्डर में ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर तले नजर आती है, तो फिर मुखालिफ टीमों के लिए तो एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा। तो जब ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं तो बॉलर क्या करेगा, उसको किस हिकमत अमली के तहत गेंदबाजी करने की जरूरत उस वक्त होगी? बॉलर सबसे पहले दुआ करेगा। सबसे पहले बॉलर की दुआ ही बनती है, क्योंकि जब इस किस्म के दो जो है वो बैट्समैन खेल रहे हों जो कि फुली डिस्ट्रक्टिव हों, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट में दे आर नोन एज वेरी डिस्ट्रक्टिव, तो फिर डेफिनेटली बॉलर्स की साइड पे लक भी होनी चाहिए, और बॉलर्स को बड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा। जो भी उनके बॉलिंग प्लान्स होंगे उस पिच और कंडीशंस को देखते हुए इन बैट्समैनों के खिलाफ उनकी एग्जीक्यूशन बड़ी प्रिसाइज रखनी पड़ेगी। और जहां पे उनका टारगेट मिस होगा, तो फिर जिस किस्म की ये फॉर्म में अगर रहते हैं मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स, तो फिर मिस टारगेट जब वो करेंगे तो ये इनका मिस करना बड़ा मुश्किल है, फिर मिस नहीं करते। तो ये बहुत खतरनाक है, और टीमों का टारगेट होना चाहिए इनको जल्द से जल्द आउट करना, इसी में उनकी कामयाबी है। और इनको ये पता होना चाहिए कि ये खड़े रहे तो ये किसी भी 2 से 3 ओवर में मैच बदल देंगे, और दे नो ठीक। इट। और ये हाफिज जी, ये इनको करना पड़ेगा अगर आरसीबी ने जीतना है, क्योंकि इस एबिलिटी के साथ और कोई प्लेयर नहीं है इनकी टीम, मतलब इनके जो जो 4 टॉप प्लेयर्स है ना, कोहली, डिविलियर्स, मैक्सवेल, और इसके साथ इनका वो डैनियल क्रिश्चियन है। तो ये जिस किस्म का बैटिंग पावर हाउस है, और इस किस्म के बैट्समैन इस एबिलिटी के इस टीम में नहीं है, सो ये इन्होंने ही करना है। अगर ये करेंगे, द बेटर चांस दे विल हैव टू विन दिस टूर्नामेंट। अच्छा, ये जेमिसन के बारे में जरा आप जरूर बताएं। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली, ये आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक टॉप ऑलराउंडर दुनिया के बन सकते हैं? मतलब जैसे एंड्रू फ्लिंटॉफ हैं, जैक कैलिस हैं, वो वाली इस झलक इनमें नजर आती है आपको? इसमें जेमिसन, जेमिसन। नहीं, नहीं, नहीं। हम अच्छा। बहुत, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे बच्चा ने कोई ड्राइव मारी हो और तो कोई कह दे वो सही धनवान वो अच्छा। ये अभी बड़ा बहुत दूर, बहुत स्टार्टिंग है अभी। और वो कैलिस और फ्लिंटॉफ भी, कैलिस वाज अ डिफरेंट लेवल। कैलिस तो कमाल के प्लेयर है, देखे दुनिया में वाहिद प्लेयर है जिसकी 300 विकेट्स वनडे में, 300 टेस्ट में, 10,000 रन वनडे में, 10,000 रन टेस्ट में। वो इस तरह के तो बंदे ही कोई नहीं, मतलब को कदी कदार इस तरह के लोग मिलते हैं। और जो खूबसूरती से खेलता था कि बैटिंग में अगर देखा जाए तो वो साउथ अफ्रीका का बेस्ट प्लेयर था जितनी देर उसने क्रिकेट खेली है। वो साउथ अफ्रीका की वॉल थी, डिफेंस करना है, आउट नहीं होना, मैच बचाना है, मैच जीतना है, रन भी करने हैं, हर काम करता था। और फिर स्पीड भी 140 से ऊपर थी बॉलिंग की, यानी कि वो जब उसको जोर लगता था, उस जोर लगाता था रिदम में, 140 से ऊपर बॉलिंग करता था। 600 इंटरनेशनल, 600 प्लस उसकी विकेट्स हैं। तो ये बहुत बड़े बंदे हैं, इनके लिए कम से कम इनसे आधी क्रिकेट कोई खेले तो फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं कि यार ये कहीं उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। अभी तो बाकी इसका तो स्टार्ट है, इस पे भी वही प्रेशर ना डालें कोहली और बाबर वाला। ये तो अभी बाबर ने तो फिर बहुत ज्यादा कुछ कर लिया, टॉप पे रैंकिंग्स में आ गए, तो अभी स्टार्टर है। अच्छा सलमान, ये जो जब मुंबई इंडियंस अपनी बॉलिंग के लिए आया, वो बड़े अपने स्पेशलिस्ट बॉलर्स तक ही महदूद रहे हैं, कोई गैर जरूरी तजर्बा नहीं किया। इसके पीछे आपको क्या हिकमत अमली नजर आती है? देखिए जी, तजर्बा करते तो जो सामने खड़े थे, दूसरी तरफ भाई साहब जो थे खड़े 2-3, जो कि फुल जो है वो किलिंग मोड में होते हैं। वो तो बॉलर, वो तो कहते हैं बस बॉल जड़ा है ना वापस ना आए, इस तरह की शॉटें मारते हैं। अब उनके आगे तजर्बे तो नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि बड़ी सेंसिबल अप्रोच थी रोहित शर्मा की। उसने अपने बेस्ट बॉलर्स को यूज किया और उनके बेस्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई है। मतलब बुमराह को स्कोर करना कोई ऐसे बैट्समैन का काम नहीं है, वो एबी डिविलियर्स ने उसको मारा है जो शॉट्स लगे हैं। वो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है इन हिज एबिलिटी, जो जिस जोन की क्रिकेट वो खेलता है
व्हेन ऑन सॉन्ग दुनिया में कोई उस तरह नहीं खेलता। 360 वो जो अजीबो गरीब किस्म के, मुझे याद है उसने पीएसएल में उसको जुनेद खान को जिस तरह रिवर्स मारने स्वीप मारने गया है तो उल्टे बैट से उसने थर्ड मैन के ऊपर छक्का मार दिया। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा शॉट नहीं देखा, ना उससे पहले देखा ना उसके बाद देखा। तो वो इट टुक द क्लास ऑफ एबी डिविलियर्स टू डू व्हाट ही डिड, और उनको ये करना पड़ेगा। द गुड न्यूज इज दैट आपके ख्याल में जो कोई तजर्बा नहीं किया उसकी वजह यह है कि उस वक्त सामने वो लोग खेल रहे थे जो किसी भी तजर्बे को तहस नहस कर देंगे, और मैच जो आखिरी ओवर तक गया है, मैच जल्दी खत्म करा सकते थे, वो तजर्बा करके तो फिर मैच जल्दी खत्म हो सकता था। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, अब हम आते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन होने वाली सीरीज के हवाले से बातचीत करते हैं। मोहम्मद हफीज को आप किस तरह से देख रहे हैं, और वो खासे रिकॉर्ड्स उनके नाम होने वाले हैं जब वो 10 अप्रैल को पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैदान में उतरते हैं। अगर उनको टीम में शामिल किया जाता है तो ये उनका 100वां यानी कि उनकी सेंचुरी हो रही है T20 मैचेस की। देखिए सबसे पहले तो एडवांस उनको मुबारक देते हैं कि वो 100 मैच खेल रहे हैं, एक सक्सेसफुल करियर है स्पेशली इस फॉर्मेट में, और अपने करियर के आखिरी पोर्शन में आउटस्टैंडिंग वो परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ही लुक्स फिटर, ही लुक्स बेटर एज अ बैट्समैन। जिन शॉट्स को वो पहले रैश तरीके से खेलते थे, अब वो सिर्फ शॉट्स में अपने आर्म्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको टाइम कर रहे हैं बॉल को। बड़ी खूबसूरती लेटली उनके प्ले में ऐड हुई है, विच इज गुड टू सी, क्योंकि एक प्लेयर, क्रिकेट का प्लेयर हो या कोई भी काम करने वाला हो, वो उसकी एग्जीक्यूशन वक्त के साथ बढ़ती जाती है, सीखने का अमल खत्म नहीं होता। तो ये हफीज से पूरी इस बात की झलक आती है, जो कि बड़ी अच्छी चीज है, और यंगस्टर्स को भी ये देखना चाहिए, अर्ली पिक करना चाहिए कि वो अब आके जो कर रहे हैं हम जल्दी इस पे ध्यान दें। और मैंने तो आज एक उनका क्लिप देखा जिसमें वो ये कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आती कि मुझे वनडे में क्यों नहीं सिलेक्ट करते। तो ये बात तो हम अपने शो में पहले कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो हम अपने शो में उनसे भी पहले कर चुके हैं कि अगर वहां पर है तो वो गोल्फ खेलने थोड़ी ना गए हुए हैं, खिला लो फिर मैच यार। अगर उसी टूर पे फखर 200 करके वनडे से T20 में आ सकता है, तो इतनी देर से एक बंदा T20 में स्कोर कर रहा है, बॉलिंग भी कर सकता है, तो वो वहां से वनडे में क्यों नहीं आ सकता। तो ये तो बोलना है, लिखना है, एक ईमेल तो हो जाना है। तो पता नहीं क्यों नहीं करते। अब ये तो वही बता सकते हैं जो नहीं करते, लेकिन हम ये बात पहले कर चुके हैं। हाँ, वैसे आपका ये मानना है कि वो पाकिस्तान की वनडे टीम में इस वक्त आते हैं और उनको आना चाहिए, वो पाकिस्तान की आराम से। अच्छा, फिर ना लाने की क्या वजह आपको आती है? कुछ बहुत ज्यादा तजर्बा है या बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं इस वजह से? पता नहीं, कुछ लोगों का ना बड़ा वियर्ड माइंडसेट है, फ्यूचरिस्टिक होके वो बात करते हैं, और फ्यूचरिस्टिक होते हैं तो एकदम वो देखने शुरू करते हैं कि किसके कितने साल बाकी हैं, जैसे वो दीवार पे लिखे हुए हैं साल। मतलब एक पल का बंदे का पता नहीं है, इंजरी आते सेकंड नहीं लगता, खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होते टाइम नहीं लगता। आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग चल रही है, 2 साल बाद वनडे का वर्ल्ड कप है, खुदा ना खास्ता आप अपने आप को बेस्ट चांस तो दें कि आप वहां पे पहुंचे, पहले पहुंच जाए, फिर आप तजर्बे कर लीजिए। आप पहले फ्यूचरिस्टिक होकर बैठे हैं, खुदा ना खास्ता तजर्बे कर करके आप वहां पे पहुंचे ही ना, तो फिर लड़के तैयार भी हो गए तो खेलेंगे क्या। तो जरा दूसरा एंगल भी इसका देखें, सी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर एज वेल। तो ये फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट जो है ना, ये कोई भी माइंडसेट जो है ना, वो एक तर्ज पे नहीं चल सकता। इट हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अ ब्लेंड ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ, केस खेलने वाला, अच्छे डिफेंस वाला, एक हिट मारने वाला, एक अच्छी सिंगल करने वाला, ये ब्लेंड होती हैं चीजें तो चैंपियंस टीमें बनती हैं। एक ट्रैक वाला कभी कोई चैंपियन नहीं बना। आप कोई हिस्ट्री में टीम बता दे जो सिंगल ट्रैक थी और वो चैंपियन हो गई। ब्लेंड होता है, मिक्सचर्स, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो एक तरफ की और वो निकल जाए, उसमें मिलती हैं चीजें, मिलके बनती हैं, इसीलिए इसको टीम गेम है ये। अच्छा बहरहाल अच्छा भट्ट साहब, ये जो T20 सीरीज शुरू हो रही है पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका, आपको लगता है कि कुछ वो जो एक दिलचस्पी से, जोश और जज्बे से आ रही जनूबी अफ्रीका की टीम है, उसमें कोई अच्छा रंग नजर आएगा, कोई दिलचस्पी नजर आएगी, कोई लगन आएगी क्रिकेट की, और जो वो जीत का एक जज्बा है वो नजर आएगा? ये जो हो रहा है उधर, पहले वो वैंडर ड्यूसन की इंजरी हुई है,
हालांकि वो हाँ, T20 की उनकी सही टीम बने तो वो बीच में नहीं होते। उनको इंजरी हम्म, हो गई, उसने 100 किया था, अच्छी फॉर्म में था, इज अ गुड क्रिकेटर, आई लाइक हिम। और फिर अब वो बबूमा अभी कैप्टन बने ही थे, अब उनको इंजरी हो गई है। तो ये खुदा ना खास्ता ये ना हो कि पाकिस्तान आखिर की 2 मैच आपस में खेल के आ जाए, क्योंकि स्क्वाड तो पूरा हमारा उधर। तो आई थिंक क्रिकेट थोड़ी जो है ना वो अच्छे मुकाबले जो है ना वो देखने को मिलने चाहिए। आई डोंट नो अब क्या वो व्हाट विल दे पुट अप इन टर्म्स ऑफ अ फाइट, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस हाई है, पाकिस्तान आर प्लेइंग वेल, हमारा हम्म, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, हफीज पहले ही हम्म, फॉर्म में थे, और जो लड़के अब T20 में ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली उनका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वनडे की जीत के बाद वो नेक्स्ट लेवल का होगा। और दूसरी हम्म, तरफ जो 5-6 अच्छे प्लेयर थे जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे वो अब अवेलेबल नहीं है, 2 अनफिट हो गए हैं, तो ये टैली पहुंच गई 7 पे। तो हम्म। बस फिर पैकलो को पक्का है, ओदी बॉलिंग भी पक्की है, ओदी बैटिंग भी पक्की है। अच्छा, ये जो इस टीम का सबसे बड़ा मसला है जनूबी अफ्रीका का, वो क्या है बट साहब आपके ख्याल में? यार ये मैं बता चुका हूँ बात, कुछ चीजें हैं जो कि स्ट्रेट अगर कह दी जाए तो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, बट देयर इज अ सेंस ऑफ कोटा सिस्टम ओवर देयर व्हिच इज हुँ, एग्जिस्टेंट, जिसकी वजह से हुँ, बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स गोल पैक में जाते रहे उनके, दे केम इन, दे डिड वेल फॉर साउथ अफ्रीका। अगर हम बात करें रायली रोसो की, अगर हम बात करें काइल एबर्ट की, हार्डिस हुँ, विलियन की, डेविड वीजे देखें कितने अच्छे ऑलराउंडर हैं, और ओलिवर जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में 21 आउट कर दिए थे टेस्ट मैचेस में, फास्ट बॉलर आया था जो नया। तो बहुत सारे लोग हैं जो कोटा की वजह से दे हैड टू क्विट प्लेइंग फॉर साउथ अफ्रीका और वो काउंटी क्रिकेट में चले गए। तो जहां भी मेरिट नजरअंदाज होता है, जहां हकदार को उसका हक नहीं मिलता, वहां पे प्रॉब्लम्स आती ही आती है। हुँ। सूनर और लेटर इट इज बाउंड टू हैपन कि वहां पर खराबी पैदा हो। तो वो खराबियां पैदा हुई हुई हैं अभी, और वो प्रॉब्लम से दो चार है। अच्छा भट्ट साहब, ये शर्जील और फ़खर, ये भी बड़ी बहस चल रही है। फिर अब आपके ख़्याल में प्लेइंग 11 में किसको जाना चाहिए? किस जगह आप जी, सॉरी प्लीज दोबारा कहिएगा। शर्जील या फ़खर? अह, मेरे ख्याल में इन दोनों को जाना चाहिए। अच्छा जी। दोनों एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव प्लेयर यही दोनों हैं, या इनके बाद हफीज हैं। क्योंकि बाबर एक प्रॉपर बैट्समैन है, हुँ, रिजवान इज अ प्रॉपर बैट्समैन, एंड सो इज द अदर गाय जो इनके साथ नीचे से आएंगे, अगर वो खिलाते हैं सरफराज को या किसी और को। आसिफ अली को तो पता नहीं अब वो T20 खिलाते हैं कि नहीं, जो उनकी फॉर्म थी उसको देख के। और आई थिंक कि इन दोनों को जाना चाहिए। मे बी हैदर अली नीचे खेले, लेकिन वो फिर टू मेनी प्लेयर्स अलाइक वाली बात हो जाएगी। बट इट विल ऑल डिपेंड हाउ हाउ मिसबा एंड बाबर सी द सिचुएशन, और उनके जहन में वर्ल्ड कप के लिए क्या है, वो किसको पहले आजमाना चाहते हैं, हुँ। किसकी किस्मत ने काम करना है, ये सारी चीजें जब होंगी तो पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जितने एक्सप्लोसिव ये दोनों हैं बैट्समैन, अगर ये पाकिस्तान को 6 ओवर्स खेल देते हैं तो यू विल हैव मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50-60 से ज्यादा आपके रन होंगे पहले 6 ओवर में, आपके पास एक प्लेटफॉर्म सेट होगा। अच्छा भट्ट साहब, लेकिन जब हम इन दोनों को लाते हैं तो फिर तो रिजवान जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, तो फिर क्या उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी नहीं होगी? नहीं, नाइंसाफी वाली बात नहीं है। आ, आप खुद भी इसका तजिया कर लें, किसी और से भी पूछ लें कि T20 फॉर्मेट जिस तरह का है, उसमें जिस तरह की बैटिंग रिक्वायर्ड होती है अगेंस्ट जेन्युइन फास्ट बॉलिंग एंड जेन्युइनली गुड बॉलिंग, तो हु वुड यू सेंड? अगर आपके पास ये तीनों ऑप्शंस हों तो आप अपनी टीम हुँ, के 2 ओपनर कौन भेजेंगे? रिजवान की कोई वो नहीं कर रहे, कोई उसको कोई किसी, इज नॉट अ लेसर प्लेयर, बट इज अ डिफरेंट प्लेयर। देखिए, कम ठीक है। नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ, डिफरेंस है उनमें। हमें ठीक। एक्सप्लोसिव प्लेयर्स चाहिए ना टॉप ऑफ द ऑर्डर। आप हुँ, प्रेशर डालना चाह रहे हैं पोजीशन पे, तो अब आप हुँ। मुझे बताएं कि रिजवान ज्यादा प्रेशर डाल सकता है या फखर और शर्जील डाल सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजवान को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जो दोनों के खेलने का अंदाज है वो मुख्तलिफ है। इसलिए जो पहले इब्तदाई ओवर्स में जो इस फॉर्मेट में सूट करते हैं वो ये दोनों है। ठीक है जी। इस वक्त जितने भी लोग इस सेशन का हिस्सा हैं उन सबसे ये गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें। आप लोगों की मोहब्बत का और आप लोगों का जितना भी सपोर्ट मिलता है, जितने आप अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, बारीक बीनी से आप
एक एक जो बात हो रही है उसको नोट करते हैं और फिर अपने कमेंट बॉक्स में जाकर वो लिखते भी हैं, तो वो ये जाहिर करता है कि आप बड़ी दिलचस्पी के साथ इस गुफ्तगू को सुनते हैं। आज के इस सेशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है, हम कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप अपना ख्याल रखें, कोरोना फैला हुआ है, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और सेहतमंद रहें, ख्याल रखें। कल तक के लिए मुझे और सलमान भट्ट साहब को इजाजत दें। जी बिल्कुल, जी भट्ट साहब। थैंक यू ऑल। जी और कल हम लोग ये जितनी देर पाकिस्तान की सीरीज है, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस हैं, फिर आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, तो वी विल ट्राई एंड वर्क आउट अ टाइम के कहाँ पोस्ट मैच आया जाए, कहाँ दोनों मैचों के बाद आ जाया जाए। तो किसी दिन होगा इधर भी मैच है, उधर भी मैच है, किसी दिन होगा 2 मैच है। सो कभी ना कभी थोड़ा बहुत टाइम वेरी करेगा। वी विल ट्राई कि आपके लिए ना स्टोरीज में एक वीडियो छोड़ दी जाए जिसमें आपको पहले बता दिया जाए कि टाइम क्या होगा। सो इट्स इजी फॉर यू पीपल, इजी फॉर अस। Thank you very much. God bless you all. See you inshallah tomorrow.